क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो आपने पढ़ा था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि किस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता लगता है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस टाइप से आपने जो क्वेश्चन 8th स्टैंडर्ड में करे वो करे थे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके। यही चीज हमें यहाँ पर करनी जब हमने 9th में पढ़ा। तो 9th में जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये पॉलिनोमियल का पार्ट है। इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलता है? क्योंकि हमने जब 9th में ये चीज पढ़ी तो 9th में आपने ये पढ़ा था कि हाईएस्ट डिग्री की वैल्यू, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अगर डिग्री की वैल्यू 1 हो तो वो क्या हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ax + b = 0। तो इसमें डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, इसकी पावर 1 है तो डिग्री की वैल्यू 1 हो तो वो आपके हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री की वैल्यू 2 हो, डिग्री की वैल्यू 2 यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री की वैल्यू अगर 2 हो तो वो आपका क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री की वैल्यू अगर 3 हो जाती है यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल 3 तो वो आपका क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये चीज आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी कि अगर हमारे पास डिग्री की वैल्यू से ही हम उसको पता लगा सकते हैं कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो वो चीज को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं कि उसने क्या कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हमारे डिग्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तभी तो हमारी वो क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और फर्स्ट थिंग ये कि जो पॉलिनोमियल होता है उसमें क्या होता है वेरिएबल क्या होने चाहिए सेम। इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको 2 वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, अगर आपने 2 वेरिएबल कर दिया तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन है कि आपकी डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, यानी आपके इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी अगर इक्वेशन फॉर्म हो रही है तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या रहेगा पार्ट रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आप यहाँ पर पहले चेक भी करोगे, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो हमने 8th में करा था, लॉन्ग डिवीजन, एक नया फॉर्मूला आप इसमें सीखोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप क्या करोगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म करा कि ax² bx + c, ये उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इस फॉर्म में आपकी इक्वेशन बनती है तो आप क्वाड्रेटिक हो। सॉल्यूशन इसके हम सीखेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जनरल इंट्रोडक्शन था कि जिसमें क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इस तरीके से होना चाहिए। इसमें हमें ये भी देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क में पूछ ले, आपको कोई एक इक्वेशन दे दे और वो 1 मार्क में पूछ ले कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो डायरेक्ट देख के नहीं बता देना, पहले उसको क्लियरली सॉल्व कर लेना। किस तरीके से वो हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं x प्लस फर्स्ट का हम ले लेते हैं 4.1। फर्स्ट का 4.1 हमें लेना है। इसमें हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं। आपकी इक्वेशन है x - 3 2x + 1 = x + 5। यह आपको एक इक्वेशन उसने दी हुई है कि इसको बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब आप कहो सर इसमें तो डिग्री की वैल्यू 2 कहीं भी नहीं आ रही तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो गलत बेटा, इसको कभी भी देख के नहीं बताया जाता। क्यों? क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में आपके मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। तो यानी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसको सोल्व करना पड़ेगा और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अरेंज करना पड़ेगा। जब आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर दोगे उसके बाद आप आपका आंसर दोगे कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल को बायनोमियल से मल्टीप्लाई करना आप 8 से सीख रहे हो, यानी सबसे पहले इसको इससे करेंगे कितना हो गया
2x स्क्वायर, x को 1 से करोगे कितना हो जाएगा प्लस का x, 3 को 2 से करोगे तो माइनस का 6x और माइनस का 3। क्लियर? ये इक्वल टू एज इट इज, इसको इस पे करोगे x स्क्वायर, इसको इस पे करोगे प्लस 5x। आपने इक्वेशन सोल्व करी और आपने कहा यस सर डिग्री की वैल्यू 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी भी नहीं, हमने क्या कहा जब तक आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं कर दोगे तब तक आप आपका आंसर नहीं दोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करने के लिए सबसे पहले ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इस x स्क्वायर को इधर लाओगे तो माइनस x स्क्वायर को भी ट्रांसपोज करोगे एंड इधर लाओगे तो माइनस का 5x इक्वल टू 0। अब हमें चेक करना है लाइक टर्म अनलाइक टर्म में हमारे फंडामेंटल ऑपरेशन के जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है वो हम क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर x स्क्वायर लाइक टर्म 2x में से x माइनस करा तो 1x स्क्वायर x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का 5x, माइनस का 5x और माइनस का 5x माइनस का 10x। क्लियर? माइनस 3 एक सिंगल रखा है माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी अब हमारी ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये बन रही है एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह, तो हम हमारा आंसर दे सकते हैं कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि हाँ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आपका आंसर दे सकते हो। ठीक, इसके बाद हम एक और देखते हैं 7th वन। फर्स्ट का 7th वन एक बार देख लेते हैं कि इसके 7th वन में किस तरीके से आप उसको कर सकते हो। इसका 7th वन क्वेश्चन है आपका 4.1 में, ठीक। 7th वन क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 होल क्यूब इक्वल टू 2x x स्क्वायर माइनस 1। ये आपको क्या दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन दिया हुआ। अब आपने कहा कि सर इसमें तो क्यूब आ रहा है, क्यूब तो क्वाड्रेटिक होता ही नहीं, तो किस तरीके से करें। तो मैंने कहा कि आप डायरेक्ट देख के नहीं बताना कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आपको उसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ये चीज देखो, ये a प्लस b का होल क्यूब बन रहा है, यानी a प्लस b का होल क्यूब आपने 9th स्टैंडर्ड में आइडेंटिटी पढ़ी, क्या होता है a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b, यही होल क्यूब होता है। तो इसको हम आइडेंटिटी फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक, ये हमारी एक आइडेंटिटी है। a की जगह क्या रख सकते हैं x, यानी x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3, a की जगह x और b की जगह 2 एंड x प्लस 2। और आर के साइड में क्या है, आर के साइड में मल्टीप्लाई करते हैं 2x को x स्क्वायर से करते हो तो कितना हो जाएगा 2x क्यूब एंड 2x को 1 से करते हो तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। इसको सोल्व करा x क्यूब का x क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6x और अंदर क्या बच रहा है x प्लस 2 और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू एज इट इज। क्लियर यहां तक। अब ये 6x और x प्लस 2 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई करना यानी डॉट आ रहा है, तो इसको भी ओपन करो, x क्यूब प्लस 8, 6x को x से करते हो तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x को 2 से करते हो तो कितना हो जाएगा 12x, इधर क्या बचा आपका 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है, यानी आपको इक्वल टू के उधर क्या जाना चाहिए 0 जाना चाहिए। तो इक्वल टू के उधर अगर 0 भेजना है आपको तो 0 भेजने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी टर्म को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब एंड
प्लस का 2x इक्वल टू 0। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है लाइक टर्म अनलाइक टर्म, x क्यूब और माइनस 2x क्यूब, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस का x क्यूब। इसके बाद 6x स्क्वायर, आगे के स्क्वायर में क्या नहीं, तो प्लस का 6x स्क्वायर। इसके बाद 12x एंड 2x दोनों के बीच में प्लस का साइन है, यानी 12 प्लस 2 14x। एंड लास्ट में क्या बच गया आपके 8 प्लस 8 इक्वल टू 0। क्योंकि इसमें डिग्री की वैल्यू 2 नहीं आ रही, डिग्री की वैल्यू आ रही है 3, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपकी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा फंडामेंटल ऑपरेशन लगाने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा, जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करो, जहां पे ब्रैकेट सोल्व हो रहा है आइडेंटिटी लग रही है, तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को फॉर्म करके उसको सोल्व करना पड़ेगा। एंड आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। यहां तक क्लियर? इस तरीके की इक्वेशन आपके आती है, लेकिन कभी कभार आपके वर्ड प्रॉब्लम भी आ जाती है। इस चैप्टर में जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेट करना आ गई तो इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा। वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेट करने का हम 8th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं। 9th में हमारा लीनियर इक्वेशन चैप्टर आया था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला, उसमें हमने फॉर्मेट करना सीखा इक्वेशन को, इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से बनाई जाती है। तो हम वो ट्राई करते हैं कि इक्वेशन बनाने के बाद किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, ठीक 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर कितना है 528 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है उसने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का एरिया में आपके दो फॉर्मेशन आते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। क्या करोगे, एक को x एक को y मान लो, एक को x एक को y, यही करें। बट अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट करा तब अपन ने क्लियर कहा था कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो 2 वेरिएबल में नहीं जाना चाहिए। 2 वेरिएबल में जाएगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है कि आपका पहली बात तो आपकी पूरी इक्वेशन 10 वेरिएबल में होनी चाहिए एंड उनकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। बट यहाँ हमारे 2 डिफरेंट वेरिएबल आ गए, इसलिए हमारा क्या होगा, इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करना है, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट देता है। क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट देगा, वो स्टेटमेंट क्या होता है, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दिया उसने, द लेंथ ऑफ द फ्लोर इज 1 मोर देन, लेंथ क्या है 1 मोर देन, 1 मोर देन मतलब प्लस 1, वो 1 मोर देन यानी एक ज्यादा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ की ट्वाइस है, ब्रेथ की ट्वाइस, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, लेट द ब्रेथ इज x देन लेंथ इज 2x + 1। यही होता है कि जो ब्रेथ आपने मांगी तो लेंथ जो है वो 1 मोर देन है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यही होगा, ये x तो ब्रेथ का ट्वाइस कितना होता है 2x, और लेंथ क्या है ट्वाइस से एक ज्यादा, ट्वाइस से मोर देन 1। क्लियर है यहां तक? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B = एरिया, लेंथ क्या है आपके पास 2x + 1, ब्रेथ क्या है आपके पास x, और एरिया कितना है 528। तो आपने इसको क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, और आपको यही करना था कि इन सबको क्या करना था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज करना था, यानी इस x को 2x से करा तो 2x² + x, और इस 528 को भी कर लिया तो 528 = 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म। इजी है,
सॉल्यूशन इसके रहेंगे। सॉल्यूशन जब हमसे क्वेश्चन डिमांड करेगा तब हम सॉल्यूशन भी करेंगे। सॉल्यूशन करने के मेथड हम काफी पहले से सीख रहे आ रहे हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में एक नया कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर फिर सिखाया जाएगा कि अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है तो दूसरा क्या है, तो वो भी जैसे जैसे हमें रिक्वायर्ड रहेगा वैसे वैसे हम उस चीज को सिखाते जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद हम एक और चीज देखते हैं कि अगली वर्ड प्रॉब्लम क्या है। अगली वर्ड प्रॉब्लम सेकंड वर्ड को उसने बोला ये आपके लिए हिंट रहेगी। ठीक, सेकंड उसने बोला सेकंड में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर आप 8 से पढ़ता है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट उसके बाद जैसे 2 3 ये कॉन्जिक्यूटिव है, 10 11 ये कॉन्जिक्यूटिव है, 92 93 ये मानी जस्ट एक के बाद एक नंबर आ रहा है, जैसे कि उसके जस्ट बाद वाला उसका सक्सीडिंग नंबर, तो वो क्या हो जाता है कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। ठीक, यानी आपको मानना पड़ेगा लेट द फर्स्ट इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर आपने क्या माना x, सो सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि एक के बाद एक है, जैसे अभी 2 है, सपोज इसकी वैल्यू में 2 मानो, 2 के बाद वाला कौन सा होगा 3, यानी 2 + 1 3, यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कैसे मानते हैं x+1 x+2, तो उसको कितने चाहिए 2। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट x और x+1, ये दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट हुआ, ये प्रोडक्ट वो कितना प्रोडक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन ने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया 306। तो ये आपका हो गया, इसको सोल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म करना, उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो एक और देख लेते हैं, थर्ड वन की हिंट देता हूं। थर्ड वन की भी आपको हिंट रहेगी। थर्ड वन में एज वाले क्वेश्चन हमने 9th में काफी करे, 8th में भी काफी करे, तो एज वाले क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, बस हमें मानना होता है कि किस तरीके से हम उसकी एज को मानेंगे। ठीक, क्वेश्चन ने क्या कहा, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी लेट द रोहन एज कितनी हो गई x, तो रोहन की मदर की कितनी हो गई, रोहन की मदर कितनी ज्यादा होते हैं 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन अगर x का है तो मदर कितनी की हो गई x+26, ये उसकी एज हो गई। फिर क्वेश्चन में अगला स्टेटमेंट कहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कब 3 years from now will be 360, 3 years from now यानी अब से 3 साल बाद, यानी आफ्टर 3 ईयर क्या एज हो जाएगी, आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज होगी x+3, क्योंकि 3 साल बड़ा हो जाएगा, और रोहन की मदर की कितनी हो जाएगी x+26, तो वो अभी है 3 ईयर से कितनी हो जाएंगे x+29 हो गए। इन दोनों की एज का प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी x+3 एंड x+29 कितना हो जाएगा 360 दिया हुआ है कि दोनों की एज का, सॉरी 360, दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 360, तो दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360। कोई दिक्कत, कर सकते हैं फॉर्म। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोला जाएगा उस तरीके से हमें एक एक चीज माननी पड़ती है, और जो क्वेश्चन बोलता है उसका अपोजिट करना, ये हमने इक्वेशन फॉर्म करना 8 9 से सीख रहे हैं, तो ये उस तरीके से इक्वेशन है। यहां तक कोई डाउट? चलो सेकंड का फोर्थ वो मैं करता हूं। सेकंड का फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है, आने के चांसेस होते हैं। उसने कहा अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमें ट्रेन की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, डिस्टेंस इज 480, डिस्टेंस इज 480, ठीक, यूनिफॉर्म स्पीड, और पूरे क्वेश्चन में हमें स्पीड कहीं नहीं दी हुई, तो स्पीड मान लो लेट द स्पीड इज
द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर आर लेस, यानी अगर मैं स्पीड को कम कर दूं देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर, यानी वो 3 आवर ज्यादा लेगा, यानी टाइम चाहिए। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड कितनी है x, ये क्या है आपके पास टाइम, ये तो हमने टाइम निकाला, ठीक। उसने कहा इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर रेट, इफ द स्पीड 8 किलोमीटर आर लेस, अगर स्पीड लेस होगी तो उसको क्या लिख सकता हूं x माइनस 8, अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस हो जाती है तो टाइम 3 आवर ज्यादा लगता है। सो नाउ हमारा पहले का टाइम कितना था 480 अपॉन x, यही टाइम था। अगर हमारा टाइम 480 प्लस x हुआ तो उसने क्या पूछा, वी नीड द फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी उसको क्या चाहिए स्पीड चाहिए। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम, ठीक। स्पीड आपने क्या मानी थी कि स्पीड जो है वो x माइनस 8 हो जाती है, तो डिस्टेंस और टाइम में क्या हो जाता है 3 आवर का समथिंग वो बन जाता है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब वापस से करते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड पे चलते हैं। डिस्टेंस कितनी है 480, स्पीड में आपने क्या कर दिया 8 किलोमीटर कम कर दिया, तो टाइम कितना हो गया आपका 3 आवर ज्यादा, यानी ये चीज कितनी हो गई। इस तरीके से आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी, क्योंकि अब स्पीड हमें निकालनी है, तो x माइनस 8 इक्वल टू 480 मल्टीप्लाई 480 अपॉन x प्लस 3। इसी तरीके से होगा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कर सकते हैं कि अगर वो 8 किलोमीटर आर कम कर दे, स्पीड को अगर वो 8 किलोमीटर आर कम कर देता है तो उसमें क्या होता है हमारा ये जो स्पीड को 8 किलोमीटर, टाइम हमारा क्या होता है 3 आवर ज्यादा लग जाता है। तो ये इक्वेशन बना सकते हैं। टाइम टेकन यहां से स्टार्ट करें। टाइम टेकन कितना हो गया, पहले कितना लगा था 480 अपॉन x प्लस 3, कितना टाइम लगा था 3 आवर ज्यादा, तो वापस से करें टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। टाइम कितना लगा है आपको 480 अपॉन x प्लस 3, ठीक। डिस्टेंस आपकी कितनी आई 480 और स्पीड कितनी है x माइनस 8, ठीक। आपको उसने क्या पूछा है, आपको उसने ये पूछा है कि उसमें स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपको स्पीड का फॉर्मूला निकालना है, स्पीड कैलकुलेट करनी है या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए वो चीज कर सकते हो आप कि इस x माइनस 8 को इधर भेज दो, 480 अपॉन x प्लस 3 और x माइनस 8 इक्वल टू 480। आप ऐसे भी फॉर्म कर सकते हो, पहले के तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो, इसी तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो, दोनों इक्वेशन करेक्ट होगी। और इसको क्या कर देना है, सोल्व करना है, सोल्व करके इक्वेशन क्वाड्रेटिक में फॉर्म करना है। तो कोई दिक्कत, तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा, इक्वेशन को फॉर्म करना होगा। तो ये तो हमारे क्या था कि पूरी इक्वेशन जो थी वो हमें इक्वेशन को फॉर्म करना होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस तरीके से आप उसको फॉर्म कर सकते हो। तो उस तरीके से आप इक्वेशन को वर्ड प्रॉब्लम को समझते हुए उस तरीके से उसको फॉर्म कर सकते हो। अब हम करते हैं स्प्लिट इन द मिडल टर्म। अब हमें क्या करना है, फैक्टर्स फाइंड करने हैं।
फैक्टर फाइंड करने के तरीके हमें पता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना। तो अब स्टार्ट करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये चीज आपको 8 में पढ़ाई है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के लिए हम 4.2 का क्वेश्चन लेते हैं। आप देखो फर्स्ट का सेकंड लेते हैं, सबसे पहले फर्स्ट का सेकंड एंड थर्ड भी कर लेते हैं, फर्स्ट का थर्ड। दोनों क्वेश्चन हम एक बार चेक कर लेते हैं स्प्लिटिंग, क्योंकि काफी पुराना कॉन्सेप्ट है तो एक बार रिवाइंड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 एंड इक्वल टू 0। और सेकंड वन है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। 5√2 इक्वल टू 0। और स्प्लिटिंग करना 8 में सीखा, 10th में चैप्टर नंबर 2 में भी स्प्लिटिंग करा के एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 2 6 12। दोनों को मल्टीप्लाई करा कोएफिशिएंट्स को, 2 6 कितना होगा 12। अब आपको क्या करना है, आपको दो वेक्टर ऐसे फाइंड आउट करने जिसका मल्टीप्लाई तो हो 12 और उसको माइनस करने पर यही साइन आपको बताएगा माइनस करना है प्लस करना है। जैसे इस क्वेश्चन में माइनस करना है, इस क्वेश्चन में आपको प्लस करना है, तो उन दो फैक्टर्स को प्लस करने पर आपकी क्या है, मिडिल टर्म है। तो हम पहले फैक्टर फाइंड करना स्टार्ट करते हैं कि 12 के फैक्टर और क्या क्या हो सकते हैं। 1 into 12 होता है, 2 into 6 12, 3 into 4 12, 4 to the 12, 6 to the 12, यानी ये तीन फैक्टर है 12 लाता है। अब अभी क्या करना है, माइनस। ये साइन आपको बताएगा कि आपको प्लस करना है या माइनस। तो हमारे क्या करना है कि उन दो फैक्टर का सब्ट्रैक्शन कितना हो, 1x हो। तो अगर आप 6 में से 2 माइनस करते हो तो 1 नहीं आता, 12 में से 1 माइनस करते हो तो भी 1 नहीं आता, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 मिल जाएगा। यानी हमारे ये दोनों फैक्टर तो गलत है। हमारा लास्ट फैक्टर क्या है, 3 और 4। अरेंज करते हैं, 2x स्क्वायर ये प्लस एज इट इज, माइनस 6 एज इट इज और ये 0 भी एज इट इज, ये आपका फैक्टर। ठीक, आपने फैक्टर क्या करे 3 और 4 और हमें माइनस करना है, तो 4x माइनस 3x हो गया फैक्टर। ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, 2x बचा क्या, x प्लस 2। इन दोनों में से क्या निकाल सकते हो, माइनस 3 बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप क्या निकाल सकते हो, x प्लस 2 बचा क्या, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये यहां तक आपने 8 स्टैंडर्ड में पूरा का पूरा सीख लिया था। अब हमें ये देखना है कि ये पूरा का वहां तक सीखने के बाद, उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 2 में भी पॉलिनोमियल करा के इसको क्या कर लेते हैं, अलग अलग जीरो कर लेते हैं। x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें तो क्या ढूंढना है, फैक्टर, और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/2 एंड x इक्वल टू -2। यानी ये क्या हो गया, उसके दो सॉल्यूशन भी हो गए। अब वो आपको फैक्टर ढूंढने के लिए या रूट ढूंढने के लिए तो उसके दो रूट क्या हो गए, उसके दो रूट, जो आप एक अल्फा मानते थे और एक बीटा मानते थे, ये दो रूट्स हो गए, जिसे आप जीरोस भी बोल सकते हैं। यानी x की इन दोनों वैल्यूज पे क्या होगा, ये पॉलिनोमियल जीरो भी हो जाएगा। तो जो जीरो करता है वही उसके क्या होते हैं, रूट्स भी होते हैं। कोई दिक्कत स्प्लिटिंग में? एक बार रूट वाला देख लेते हैं कि अंडर रूट पे किस तरीके से करते हैं। अंडर रूट वाले को करने के लिए सबसे पहले भाई 5√2 को √2 से मल्टीप्लाई करा, भाई 5√2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू कितना, 10, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एंड 2 5 का 10, इसके फैक्टर करते हैं। हमें क्या चाहिए, 7 कैसे कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्या होता है, ओनली 5 गुना 10 और 5 प्लस 2, क्योंकि ये साइन बताएगा आपको प्लस करना है या माइनस। 5 प्लस 2 कितना, 7। स्टार्ट करो, अरेंज करो, ये √2x स्क्वायर प्लस ये प्लस 5√2 एज इट इज इक्वल टू 0। आपने फैक्टर क्या करे, 2 and 5, यानी 2x प्लस 5x।
यहाँ तक कोई डाउट? इन दोनों में कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन निकला मेरे √2x। √2x क्यों निकला? क्योंकि 2 के अंदर, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, हमने जब 9 में हेरोन पढ़ा था, हेरोन में करते थे कि 2 रूट की वैल्यू हो तो हम उसको एक बाहर निकाल लेते थे। ये चीज हमने हेरोन में करी, यानी 2 के अंदर ऑलरेडी क्या रखा हुआ है, √2 रखा हुआ है। इसलिए हमने अगर √2x बाहर निकाला, यहाँ से तो बचा x, यहाँ से क्या बच गया है, √2। यहाँ तक कोई दिक्कत? इन दोनों में से क्या निकाल सकते हैं, प्लस का 5, यहाँ क्या बचा, x प्लस √2 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x प्लस √2, बचा क्या, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। उसके बाद दोनों को अलग अलग कर दूं, यानी x प्लस √2 इक्वल टू 0 एंड √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू माइनस का √2, इससे x की वैल्यू निकालो, √2x प्लस √2x इक्वल टू माइनस का 5 एंड x इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन √2। इससे आप क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग करके रूट्स निकाल सकते हो। ये दोनों रूट निकल गए, यानी और अपन ने ये चीज भी 9 में पढ़ी थी कि जितनी डिग्री की वैल्यू होती है उतने फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स भी वही है, जीरोस भी वही है, रूट्स भी वही है, सिर्फ नाम अलग अलग हो चुके हैं। अब तक जो करते हैं सब प्रोसेस सेम है, बस नाम अलग हो गए। 9 में फैक्टर्स बोलते थे, चैप्टर नंबर 2 में जीरोस बोलते थे पॉलिनोमियल में, और चैप्टर नंबर 4 में वही चीज क्या हो गई, रूट्स में कन्वर्ट हो गई। यानी ये सबका नाम प्रोसेस एक है, बट नाम अलग अलग है। यस, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट, उसमें दो स्टूडेंट हैं, जॉन एंड जीवंती, टुगेदर है 45 मार्बल्स। उन दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। यानी उन्होंने क्या किया कि उन दोनों के पास कुछ मार्बल्स हैं, तो आपको ये बताना है कि किसके पास कितने मार्बल हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। लेट द John have X मार्बल, कि उसके पास कितने मार्बल हैं, जॉन के पास X मार्बल है। अगर 45 में से जॉन के पास X बचे तो जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस X। इट मीन एक देखते हैं, ये जॉन प्लस जीवंती दोनों के पास मिलाकर कितने थे, 45। हमने जॉन के माने x, तो जीवंती के पास कितने बचे, इसको सोल्व कर देते हैं। तो जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस x बचे। इस तरीके से जब भी आपके पास 2 स्टूडेंट के कुछ सम का क्वेश्चन आता है, तो अगर एक को आप x मानोगे तो दूसरे को सब्ट्रैक्ट करके आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो कि जीवंती के पास इतने मार्बल्स बचे। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि 45 माइनस x कैसे आया। इस तरीके से आपका क्या आया, 45 माइनस x। फिर उसने कंडीशन दी, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दे हैव लॉस्ट 5 मार्बल। अगर 5 मार्बल लॉस कर दिए तो कितने पार्ट होते, नाउ जॉन हैव मार्बल, जॉन के पास कितने मार्बल, X तो उसके पास थे और उसने तो उसने क्या करे, 5 लॉस कर दिए। हो गया यहां तक क्लियर। सो जीवंती के पास कितने बचे, जीवंती है उसके पास 45 माइनस x है, इतने उसके पास ऑलरेडी थे और उसमें से क्या करें, 5 लॉस कर दिए। उसके बाद कितने बचे, ये दोनों कांस्टेंट टर्म, यानी लाइक टर्म में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। 45 में से 5 माइनस करें तो 40 माइनस x, ये उसके पास जीवंती के पास बचे। उसने कहा क्वेश्चन में, आफ्टर both of them lost 5 marbles each and the product of number of marbles they now have 124। यानी उनके पास जब 5 मार्बल लॉस कर दिए तो उन दोनों का जब प्रोडक्ट करा तो
तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितने के इक्वल आया? 124 के। और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इनका मल्टीप्लाई, यानी x - 5 जो 5 मार्क का यूज करे थे वो, एंड 40 - x जीवंती के, और इन दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों के पास कितने कितने मार्बल हैं, स्टार्टिंग में कितने मार्बल हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करते हैं। x को 40 से मल्टीप्लाई करा 48, x को x से करा माइनस का x स्क्वायर, माइनस 5 को 40 से करा 5 होगा 20 यानी माइनस का 200, माइनस 5 को माइनस x से करा प्लस का 5x इक्वल टू 124। अब इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको अरेंज करना है, ठीक। ये माइनस x स्क्वायर 40x और 5x दोनों प्लस के हैं, अगर दोनों प्लस के होते हैं तो प्लस 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 45x और 200 आपका माइनस का इक्वल टू 0। मुझे ये वाला साइन प्लस बनाना है, या तो मैं माइनस कॉमन निकाल के उसको 0 की तरफ भेजूं, या इस पूरी टर्म को आपस में ट्रांसपोज कर दूं, तब भी एक ही बात है। यानी कि x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन लिया और माइनस को क्या कर दिया? 0 के नीचे भेज दिया, ठीक। कोई दिक्कत? 200 और 124 इधर बचा हुआ था, इस 124 को भी इधर लिया, माइनस का 124 इक्वल टू 0। 200 और माइनस 124 कितना हो गया? 324 इक्वल टू 0। यानी कि अब क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन लेके मैंने उस साइड भेज दिया। अब आपको क्या करना है? इसको करना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आपसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, जस्ट पहले दिखा दी कि सबसे पहले क्या करना है? 324 को x से मल्टीप्लाई करना है। 324 को x से मल्टीप्लाई करा तो 324, और मिडिल टर्म स्प्लिट करते टाइम ध्यान रखना कि उन दोनों फैक्टर्स का सम, यही साइन बताएगा, वो सम कितना आना चाहिए? वो सम आना चाहिए आपका 45। तो इसके फैक्टर होंगे x स्क्वायर प्लस 324 इक्वल टू 0। ये माइनस साइन ऐसे कैसे? प्लस करने पर आपके क्या आना चाहिए? 45 होना चाहिए। इसके फैक्टर होंगे 36x प्लस 9x, ये हुआ मिडिल टर्म स्प्लिट। बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करते हैं? कॉमन निकालना स्टार्ट करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? इन दोनों में से कॉमन लिया आपने x, बचा क्या? x कॉमन लिया तो अंदर बचा x माइनस 36। इन दोनों में से क्या कॉमन आया? माइनस का 9, माइनस का 9, अंदर क्या बचा? x माइनस 36, ठीक, इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या क्या करते थे? अगर इन दोनों में से क्या कॉमन आया? x माइनस 36 एंड x माइनस 9, और ये 0। इसके बाद हम दोनों को अलग करते थे, यानी x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 36 एंड x इक्वल टू 9। यहां पर आपके दो आंसर बन जाते हैं। x की वैल्यू आपने क्या मानी थी? जॉन, यानी जॉन के पास कितने हैं? जॉन है 36 मार्कर, तो जीवंती के पास कितने हो गए? जीवंती के पास कितने हो गए? 45 माइनस 36, 45 माइनस 36 माइनस करोगे 9, यानी एक के पास 9 मार्कर तो एक के पास 36। और अगर जॉन के पास 9 है, इस वाले केस में जॉन के पास 9 है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे? 36। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर और उसके स्प्लिटिंग करके उसके सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना होता है। किस तरीके से हमारा क्वेश्चन को चलाना जाता है, कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिलेगा। कि सबसे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे तो उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी आपको ढूंढना है। इसका एक कॉमन कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर यहां तक? चलो, इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो सेम एकदम क्वेश्चन नंबर 1 और टेक्स्ट बुक में है
देखते हो अभी कौन सा है। यस, सेकंड का सेकंड और सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों क्वेश्चन क्या हैं, एक जैसे हैं, तो हम एक ट्राई करते हैं और दूसरा आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। एक दिन में वो कुछ टॉयज बनाती है, बट कितने बनाती है वो नहीं पता। तो लिख देते हैं लेट द सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, कितने उसने बनाए, हमने मान लिया उसने एक्स बनाया, प्रोड्यूस इन अ डे। कितने हो गए, उसने कितने टॉय बनाए, एक्स टॉय, कि एक दिन में उसने एक्स टॉय बनाए। ठीक, उसके बाद उसने क्या कहा कि उस कोर्स का प्रोडक्शन जो होता है उसमें द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय का कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मतलब एक टॉय का कॉस्ट, वो कितना करा उसने, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, यानी एक टॉय का उसने कॉस्ट कितना बताया, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय। नंबर ऑफ टॉय कितने थे, x, यानी ये क्या आया, उस एक टॉय का कॉस्ट आया। एक टॉय का कॉस्ट कितना है, 55 माइनस x रुपीस उसके एक कॉस्ट का टॉय है। फिर उसने कहा ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट वाज प्रोडक्शन ₹750, यानी एक दिन में वो जितने खिलौने बनाता है, जितने टॉय बनाता है, उसका कॉस्ट कितना है, 750। यानी अगर वन टॉय का कितना है तो एक्स टॉय का कितना होगा, यानी कि यूनिटरी मेथड जो आपने 5th स्टैंडर्ड में सीखा कि अगर एक चॉकलेट 5 रुपीस की आती है तो 10 चॉकलेट कितने की आएगी, 50। ऑब्वियसली बात है 5 मल्टीप्लाई 10 ऐसे अगर वन कॉस्ट का टॉय इतना है तो एक्स टॉय का कितना होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला कि ये हो गया 55 माइनस एक्स रुपए, तो एक का तो टोटल कितने हमारे पास एक्स, और इस टॉय का कॉस्ट उसने कितना दिया, क्वेश्चन है 750। ठीक, इसका कॉस्ट कितना आता है 750 रुपीस की। अगर एक कॉस्ट का, एक टॉय का कॉस्ट कितना है तो ज्यादा का पूछे तो क्या कर देते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। x को 55 से मल्टीप्लाई करोगे 55x, x को x से करोगे x स्क्वायर एंड ये 750 एज इट इज। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लूं और उधर ले लूं तो साइन चेंज कर सकता हूं, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर बताना है कि 55x के फैक्टर, सॉरी 750 के फैक्टर क्या होंगे, जिसको प्लस करने पर क्या मिले 55। तो हम देख सकते हैं, इसको करो 25 इंटू 30 750, यानी इसके फैक्टर क्या होंगे 30 एंड 25, यानी ये x स्क्वायर एज इट इज प्लस 750 एज इट इज एंड 0 एज इट इज। क्यों, हमें क्या करना है, प्लस करने पर 55 आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। ये आपका 30x प्लस 25x, 30 और 25 55, माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, प्लस 750 इक्वल टू 0। देन उसके बाद कॉमन, यानी इसमें से एक कॉमन लोगे तो क्या बचेगा अंदर, x माइनस 30। इन दोनों से कॉमन लो, इन दोनों में लोगे तो 25 में से क्या बचा x, और इसको करोगे तो x माइनस 30 इक्वल टू 0।
इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों में अलग अलग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x माइनस 30, ये हो गया x माइनस 30, बचा क्या x माइनस 25, x माइनस 25 इक्वल टू 0, ये हो गया। इनमें से x माइनस 30 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस 25। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग 0 कि x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 ऑल्सो इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालो, x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 25, ये दोनों वैल्यू निकल के दो रूट्स निकल गए उसके कि x इक्वल टू 30 और x इक्वल टू 25। तो कितने कितने का हो सकते हैं, 25 और 30, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो अब आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 दोनों इजी हैं और दोनों की मैं हिंट दे रहा हूं आपको कि हिंट में किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक, ये 6 यस, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 इन होमवर्क लुक लाइक दिस क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, फाइंड टू नंबर whose sum is 27। वापस से टू नंबर, तो क्या कर लेना, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस x। अभी इससे पहले भी अपन ने वो करा था जॉन जीवंती वाला कि दो नंबर आएंगे तो किस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। उसने क्या कहा, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। सम तो निकाल दो, प्रोडक्ट निकाल दो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट x 27 माइनस x कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 182। इसको सोल्व कर दो, ये हो गया 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182 एंड नाउ स्प्लिट इट। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक, इसके बाद एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, ये भी आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। ठीक, यानी आपको कॉन्सेक्यूटिव नंबर मानना पड़ेगा। लेट द इंटीजर है, लेट द फर्स्ट इंटीजर है, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, क्योंकि उसने क्या बोला टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, दोनों इंटीजर्स मान ली, कॉन्सेक्यूटिव बोला उसने पॉजिटिव। फिर उसने क्या कहा, सम ऑफ whose स्क्वायर, यानी सम करना, ये x और ये x प्लस 1, सम ऑफ whose स्क्वायर यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम। यहां पर क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365। इन दोनों के स्क्वायर का क्या हो गया 365। अब ये क्या हो गया, ये तो सिंपल स्क्वायर का सिंपल स्क्वायर, और ये क्या बन गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू, and then like term को सॉल्व करना है एंड देन अगेन स्प्लिट इट। स्प्लिटिंग करोगे इससे आंसर आएगा। कोई दिक्कत दोनों क्वेश्चंस में। चलो इसके बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 उसने कहा था एल्टीट्यूड ऑफ अ
राइट ट्रायंगल, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल। उसने क्या कहा, इफ द हाइपोटेनियस इज 30, इसमें से आपने क्या किया कि हाइपोटेनियस की साइड तो भाई 13 सेंटीमीटर, एंड द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब आपका परपेंडिकुलर वो कितना है, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम। अगर मैं बेस x मान रहा हूं तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7। जब मान लेते हैं लेट द बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सो लेंथ या हाइट या एल्टीट्यूड, so height is equal to x minus 7 centimeter and hypotenuse उसने दी हुई है, hypotenuse equals to 30 सेंटीमीटर। ये तो उसने आपको दिया हुआ है। आपने उससे क्या पूछा था, फाइंड द अदर टू साइड, उसने ये दोनों साइड पूछी कि दोनों साइड कितनी होगी। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या लगती है, बाय पाइथागोरस, तो लगा दो बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाओ, पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होती है। लगाओ क्वेश्चन में, ये हो गया 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना माना आपने, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और बेस कितना है आपके पास, x स्क्वायर। ये दिख रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी ये 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, a स्क्वायर माइनस यानी a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, और ये x स्क्वायर इधर। इसको सोल्व करो, 169 x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 7 का स्क्वायर 49। इस 169 को उधर ले जाता हूं, यानी 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस का 169। ठीक, सोल्व करो, 0 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 69 में से 49 माइनस करोगे तो 120 आपकी क्या है। ठीक, अब आपको क्या कर देना है, इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकता हूं। मैंने क्या करा, इस पूरी टर्म को इस साइड डाल के 0 कर दिया, यानी a इक्वल टू b है, अगर a इक्वल टू b है तो b इक्वल टू a पॉसिबल है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, उसको उधर शिफ्ट कर दिया। अब पूरी इक्वेशन में मैंने देखा, पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाला क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 2 निकल जाएगा तो क्या इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं, x स्क्वायर ये माइनस ऐसा माइनस 60 ऐसा कर देते हैं। हमें दो फैक्टर ऐसे चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 60 और उसको माइनस करने पर, क्यों, क्योंकि यह माइनस से माइनस करने पर क्या है 7, तो फैक्टर क्या होते हैं 12 5 60 एंड 12 माइनस 5 कितना हो जाता है 7। अरेंज करो, 12x माइनस 5x, बाहर माइनस है तो अंदर में साइन चेंज, माइनस 60 इक्वल टू 0। देन उसके बाद कॉमन निकालते हैं, यानी x कॉमन निकालो तो क्या बचा x माइनस 12, इसमें से 5 कॉमन निकालो तो क्या बचा x माइनस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों में से अगर निकाला तो x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 कर दो, x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0।
x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5 जो है वो आपका क्या बेस हो सकता है, लेंथ जो होती है वो माइनस में आ सकती है क्या, तो लेंथ माइनस में नहीं आएगी, इसलिए आपका ये आंसर है ना। सो आपको लिखना पड़ेगा सो द लेंथ, सो बेस इज x एंड हाइपोटेन्यूज सॉरी एल्टीट्यूड इज दिस। ये दोनों की दोनों वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कंप्लीट करके सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ तक आपकी 4.2 कंप्लीट हुई। 4.2 में अपन ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे करे, कुछ की हिंट दी है जिसे एक बार आप ट्राई करना, नहीं आए तो सॉल्यूशन करेंगे।